हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इटार्ड अभिक्रिया। क्या? इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया क्या है? ध्यान से सुनते हैं। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज जितना भी टॉपिक पढ़ा है वो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, इटार्ड अभिक्रिया में एक्चुअली होता क्या है, इसमें हम टोलुइन लेते हैं। टोलुइन। क्या? टोलू टोलुइन। देखिए, ये बेंजीन के ऊपर जब बेंजीन रिंग से CH3, जब बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ता है तो इसको टोलुइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोलुइन। इसको हम कहते हैं टोलुइन। और जब हम टोलुइन का जो ये टोलुइन है, अगर हम इस टोलुइन का ऑक्सीकरण CrO2Cl2, यानी इसको कहते हैं क्रोमील क्लोराइड। क्या कहते हैं? क्रोमील क्लोराइड। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं क्रोमील क्लोराइड। क्रोमील क्लोराइड। क्रोमील क्लोराइड। क्रोमील क्लोराइड पढ़ते हैं इसको। जब हम टोलुइन का ऑक्सीकरण, जब टोलुइन, जो टोलुइन होता है वो क्रोमील क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीकृत जब होता है तो बेंजील्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? बेंजील्डिहाइड। तो बेंजील्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा? ये हो जाएगा बेंजीन, और बेंजीन से जोड़ दीजिए एल्डिहाइड CHO, तो इसको हम कहेंगे बेंजील्डिहाइड। इसको हम बोलेंगे बेंजेन डिहाइड। इसको बेंजील्डिहाइड कहेंगे। बेंजील्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? बेंजील्डिहाइड कहेंगे इसको। बेंजील्डिहाइड। ठीक है। तो देखिए, इटार्ट अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को हम कहेंगे इटार्ट अभिक्रिया। तो इटार्ट अभिक्रिया क्या है? टोलुइन 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 क्रोमील क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीकृत होकर बेंजील्डिहाइड बनाता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है इटार्ट अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? इटार्ट अभिक्रिया। यानी जब टोलुइन का ऑक्सीकरण, जब टोलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमील क्लोराइड के द्वारा कराई जाती है। ध्यान से सुनिए, इसका स्टेटमेंट क्या है? जब टोलुइन, ये क्या है? टोलुइन। जब टोलुइन का ऑक्सीकरण, जब टोलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमील क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तब बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को इटार्ट अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सा अभिक्रिया? इटार्ट अभिक्रिया। ये याद करना पड़ेगा। जब टोलुइन का ऑक्सीकरण, जब टोलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमील क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तब बेंजील्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को इटार्ट अभिक्रिया कहा जाता है या कहते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट। अगला आते हैं क्या? गैटरमेन कोक अभिक्रिया। गैटरमेन कोक अभिक्रिया क्या होता है? तो देखिए, इसमें, इस अभिक्रिया में हम लेते हैं बेंजीन। क्या लेते हैं? इस अभिक्रिया में हम बेंजीन लेते हैं। ये हो गया बेंजीन, और इस बेंजीन के ऊपर हम करते क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को Al2 AlCl3 की उपस्थिति में जब हम प्रवाहित करते हैं या डालते हैं, जब ये बेंजीन है, क्या है? बेंजीन। ये हो गया बेंजीन। और जब हम बेंजीन पर, जब बेंजीन पर क्या करते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड को AlCl3 की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है? बेंजील्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बेंजील्डिहाइड का निर्माण होता है। ये हो गया CHO, यानी बेंजीन के ऊपर CHO। इसको हम क्या कहेंगे? बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड कहेंगे। ठीक है। तो इस गैटरमैन कोक अभिक्रिया क्या है?
गैटरमेन कोक अभिक्रिया के लिए हम बेंजीन लेते हैं। अब बेंजीन के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को AlCl3 की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं। क्या तब क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड बन जाता है। इसका स्टेटमेंट क्या होगा? ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। आज जितना इस वीडियो में जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और स्टेटमेंट के साथ गैटरमेन कोक अभिक्रिया क्या है? अगर एग्जाम में आता है गैटरमेन कोक अभिक्रिया क्या है, तो आप लिखिएगा जब बेंजीन जब बेंजीन पर जब बेंजीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड जब बेंजीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को AlCl3 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, तब बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। जब बेंजीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिश्रण प्रवाहित किया जाता है AlCl3 की उपस्थिति में, तब बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को गैटरमेन कोक अभिक्रिया कहते हैं। इससे भी लिख सकते हैं जब बेंजल्डिहाइड जब सॉरी जब बेंजीन जब बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, जब बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में या उसके मिश्रण से, फिर से देखिए, जब बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तब बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को गैटरमेन कोक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखिए, जब बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण से AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तब बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को गैटरमेन कोक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट। अब आते हैं क्या? एल्डिहाइड और कीटोन का अवकरण। अवकरण कराने का मतलब है रिडक्शन। हमें कराना किसका है? रिडक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या? एल्डिहाइड। क्या ले लेते हैं? एल्डिहाइड ले लेते हैं। देखिए एल्डिहाइड RCHO। जब हम करते क्या है इसका, इस एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे। इस एल्डिहाइड का रिडक्शन कराने का मतलब है हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन इसको जब हम देंगे, बट किसके प्रेजेंट में? किसके द्वारा? निकेल और हाइड्रोजन, या फिर AlIAlH4। ठीक है। जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन NiH2 या LiAlH4 के द्वारा कराते हैं, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल यानी एल्कोहल में बदल जाता है। ये किस में बदल जाता है? एल्कोहल में। यानी R और यहाँ पे CH2, यहाँ से H2 और यहाँ पे रिडक्शन में ना 2 हाइड्रोजन जाता है, 2 हाइड्रोजन लिया जाएगा, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक H2 हो जाएगा और एक O के बगल में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा OH। ये क्या है? एल्कोहल है, बट 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल है। तो 1 डिग्री एल्कोहल को हम कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल कहा जाता है। यानी जब एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया जाता है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड जब एल्डिहाइड का रिडक्शन NiH2 या LiAlH4 के द्वारा कराई जाती है, तब प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण होता है। इसका प्राइमरी एल्कोहल याद रखिएगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन NiH2 या LiAlH4 के द्वारा कराई जाती है, तब प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ ले लेते हैं कीटोन। क्या ले लेते हैं? कीटोन ले लेते हैं। देखिए ये हो गया कीटोन। अगर हम कीटोन का रिडक्शन रिडक्शन कहे तो 2 H प्लस यहाँ ले लेंगे, NiH2 या LiAlH4 के द्वारा हम कराएंगे, तो होगा क्या? ये R, फिर ये R हो जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या होगा ना, जुटेगा, एक यहाँ पे जुट जाएगा। ये डबल हाइड्रोजन है ना, एक कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा और एक ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे क्या है ना, 2 कार्बन 2 एल्किल ग्रुप है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल
जिसको हम कौन सा अल्कोहल कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जब कीटोन का रिडक्शन NiH2 या LiAlH4 के द्वारा कराई जाती है तब सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होता है। यानी एल्डिहाइड का रिडक्शन कराइएगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, लेकिन कीटोन का रिडक्शन जब कराया जाता है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तो हमें उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। जब एल्डिहाइड का रिडक्शन NiH2 या LiAlH4 के द्वारा कराई जाती है तब प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन है ना, एक कार्बन के पास एक ऑक्सीजन के पास। जब कीटोन का रिडक्शन NiH2 या AlH4 के द्वारा कराई जाती है तब सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। मतलब एक हाइड्रोजन H के ऊपर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन OH के पास चला जाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लेमेंसन अभिक्रिया या अवकरण। क्लेमेंसन क्लेमेंसन अभिक्रिया या फिर अवकरण, ये होता क्या है, ध्यान से देखिए। क्लेमेंसन अभिक्रिया क्या होता है? एल्डिहाइड, हम लेते क्या है ना, एल्डिहाइड लेते हैं। क्लेमेंसन अवकरण या फिर क्लेमेंसन अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। क्लेमेंसन अभिक्रिया क्या है? तो एक चीज बताइए, यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कीटोन। क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। इसको हम कहेंगे कीटोन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। अगर हम इस कीटोन का रिडक्शन, ये कीटोन हो गया, अगर कीटोन का रिडक्शन, इसके लिए हम 4 गो हाइड्रोजन ले लेते हैं, रिडक्शन। ठीक है, ZnHg यानी जिंक अमलगम। अगर हम पारा को किसी धातु के साथ मिलाते हैं तो उसको अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। ये जिंक अमलगम हो गया, चाहे जस्ता अमलगम हो गया, जिंक अमलगम। ठीक है, और HCl के द्वारा अगर हम क्या करते हैं, किसी कीटोन या कीटोन की जगह पे हो सकता है एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कराते हैं, तो रिडक्शन कराते हैं तो ये वाला जो चीज होता है, ये वाला जो कीटोन है, ये बदल जाता है इसमें CH2, फ्री बॉन्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज हो जाता है और इसके साथ साथ जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम क्लेमेंसन अभिक्रिया। क्या? क्लेमेंसन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? क्लेमेंसन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्लेमेंसन अभिक्रिया क्या है, ध्यान से देखिए। ये है कीटोन, ये क्या है? कीटोन है। क्या है? कीटोन। कीटोन की जगह पर एल्डिहाइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एल्डिहाइड भी। तो जब कीटोन का हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब क्या है? रिडक्शन। जब कीटोन का रिडक्शन, जब कीटोन या एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी हो सकता है, जब एल्डिहाइड या कीटोन, जब एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में कराई जाती है, या फिर से सुनिए, जब एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पे हम केवल कीटोन लिए हैं, एल्डिहाइड भी हो सकता है। जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन जिंक अमलगम और HCl के द्वारा कराई जाती है तब सी तब कीटोन CH2 में परिवर्तित हो जाता है। तब कीटोन किस में परिवर्तित हो जाता है? CH2 में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है क्लेमेंसन अभिक्रिया। क्लेमेंसन अभिक्रिया में होता क्या है? कीटोन का रिडक्शन कराते हैं जिंक अमलगम और HCl के द्वारा, तो जो कीटोन है वो CH2 में बदल जाता है। इस अभिक्रिया को क्लेमेंसन अवकरण अभिक्रिया या क्लेमेंसन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब कीटोन, जब एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन जिंक अमलगम और HCl के द्वारा कराई जाती है तब CO CH2 में, यानी कीटोन CH2 में परिवर्तित हो जाता है। जब एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन जिंक अमलगम, यानी अगर पारा धातु किसी भी धातु के साथ मिल जाता है तो उसको अमलगम कहते हैं, जिंक अमलगम और HCl के द्वारा कराई जाती है तब कीटोन CH2 में चेंज हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्लेमेंसन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? क्लेमेंसन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया? क्लेमेंसन अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए अगला क्या है? वुल्फ किस्नर अभिक्रिया। वुल्फ किस्नर
अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, इसमें भी हम एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, इसमें भी हम क्या लेते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन को हम करते क्या है, इसको ना एथिलीन ग्लाइकल के साथ में गर्म करते हैं। एथिलीन ग्लाइकल ग्लाइकल के साथ में हम क्या करेंगे ना, एथिलीन ग्लाइकल के माध्यम में हम अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के दौरान होगा क्या कि हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाता है। क्या, हाइड्रोकार्बन में वो बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। यानी देखिए वुल्फ किस्लर अभिक्रिया क्या है, इसमें हम एक्चुअली करते क्या है कि कीटोन ही ले लेते हैं। ये क्या है, कीटोन, ये क्या है बोलिए, कीटोन है। और अगर हम इस कीटोन का अभिक्रिया NH2 बॉन्ड NH2, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। तो जब हम करते क्या है एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको हम कहेंगे एथिलीन ग्लाइकल, एथिलीन ग्लाइकल कहेंगे, एथिलीन ग्लाइकल कहेंगे। जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ये जो कीटोन है ये किसमें बदल जाता है, CH2, CH2 बॉन्ड फ्री, इसको हम बोलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे नाइट्रोजन गैस देता है, यानी ये क्या होता है ना, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्योंकि यहाँ देखिए दो कार्बन है ना, ये दो हाइड्रोजन है और दो बॉन्ड फ्री है, ये क्या है ना, हाइड्रोकार्बन, 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 इसमें भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या होने वाला है, इसका स्टेटमेंट ये होने वाला है, जब एल्डिहाइड या कीटोन को एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ गर्म किया जाता है तब वह हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को वुल्फ किस्लर अभिक्रिया कहते हैं। जब एल्डिहाइड या कीटोन को, इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। जब एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल, जब एल्डिहाइड या कीटोन को एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ गर्म किया जाता है तब वह हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को वुल्फ किस्लर अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है ना, एल्डिहाइड, जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे, एल्डिहाइड का रिडक्शन हम जब करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बताइए, एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन यहाँ एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीकरण KMnO4 K2Cl2O7 HNO3 की उपस्थिति में कराएंगे तो वह कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। अब ये चीजें आपको समझ लेना है, जब एल्डिहाइड को KMnO4 K2Cl2O7 या HNO3 के उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तब वो किसमें बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी एल्डिहाइड से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आपको एल्डिहाइड का कराना पड़ेगा ऑक्सीकरण, किसके प्रेजेंस में, तो KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ है पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर HNO3 यानी हाइड्रोजन नाइट्रेट के उपस्थिति में अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, टॉलेंस अभिकर्मक क्या है, टॉलेंस अभिकर्मक क्या है, अमोनिया, अमोनिया मिश्रित सिल्वर, क्या लिखे है ना, अमोनिया मिश्रित सिल्वर, अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टॉलेंस अभिकर्मक कहा जाता है। मतलब क्या, अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट अमोनिया, अमोनिया में अगर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को मिला दिया जाए तो जो नया मिक्सचर बनेगा, जो मिश्रण बनेगा, यानी अमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं AgNO3, अमोनिया, अमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट को आपस में मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा, जो मिश्रण बनेगा, उसी को कहा जाता है क्या, टॉलेंस अभिकर्मक। इसे AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में एक बूंद NaOH यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के विलयन डालने के फलस्वरूप जो अवक्षेप प्राप्त होगा उस अवक्षेप को अमोनिया के विलयन में घुलाकर बनाया जाता है। कहने का मतलब है टॉलेंस अभिकर्मक क्या है,
तो सर अमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट को आपस में मिलाएंगे तो जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को हम कहेंगे टॉलेस अभिकर्मक। अब बात ये है कि टॉलेस अभिकर्मक को कैसे बनाते हैं, तो इसे AgNO3 के विलयन में NaOH के विलयन मिलाते हैं। तो सबसे इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के विलयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों के विलयन को पहले डालते हैं। जब दोनों के विलयन को डालेंगे तो वहां प्राप्त होगा अवक्षेप, और वो अवक्षेप अमोनिया के विलयन में घुला करके हम टॉलेस अभिकर्मक बनाते हैं। टॉलेस अभिकर्मक कैसे बनाते हैं, पहले चीजों को ध्यान से सुन लीजिए। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन और NaOH के विलयन, इन दोनों के विलयन को आपस में मिलाएंगे तो एगो अवक्षेप प्राप्त होगा, मतलब ठोस पदार्थ प्राप्त होगा। और उस ठोस पदार्थ को अमोनिया के विलयन में घुला करके टॉलेस अभिकर्मक बनाई जाती है। तो ये है क्या, अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टॉलेस अभिकर्मक कहा जाता है। मतलब अमोनिया के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन दोनों को मिलाएंगे तो एक नया मिश्रण बनेगा, उसी मिश्रण को टॉलेंस अभिकर्मक कहा जाता है। अब कोई बात है, पूछिए कि टॉलेंस जो अभिकर्मक होता है वो कैसे बनाया जाता है, तो AgNO3 और NaOH के विलयन को मिलाया जाता है तो एक ठोस पदार्थ मिलता है, और उस ठोस पदार्थ को अमोनिया के विलयन में मिला करके टॉलेंस अभिकर्मक बनाया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। अगला पॉइंट लेते हैं। देखिए क्या है ना, सिल्वर दर्पण परीक्षण क्या है, सिल्वर दर्पण परीक्षण क्या है। तो देखिए आज हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम बोले थे शुरुआत में ही बोले हैं कि इस वीडियो में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सिल्वर दर्पण परीक्षण एग्जाम में पूछ सकता है, सिल्वर दर्पण परीक्षण क्या है। तो यहाँ देखिए, जब टॉलेंस अभिकर्मक, अभी अभी हमने बताया ना टॉलेंस अभिकर्मक क्या है, क्या है AgNO3 यानी अमोनिया के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है उसको टॉलेंस अभिकर्मक कहा जाता है। देखिए जब टॉलेंस अभिकर्मक को एल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है तब एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। यानी जब हम टॉलेंस अभिकर्मक को एल्डिहाइड के साथ में गर्म करेंगे तो वह एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है तथा विलयन से सिल्वर मुक्त होता है। यानी वो जो टॉलेंस अभिकर्मक है, जब हम एल्डिहाइड के साथ गर्म करेंगे तो एल्डिहाइड, तब एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। अब बदलने के साथ विलयन में, विलयन से क्या मुक्त होता है, सिल्वर, और वो सिल्वर परख नली के भीतर दीवार पर दर्पण की तरह जमा होती है जिसे सिल्वर दर्पण परीक्षण कहते हैं। इतना इजी लिखें कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। जब हम करते क्या है, टॉलेंस अभिकर्मक को एल्डिहाइड के साथ गर्म करेंगे तो वो एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ विलयन से सिल्वर क्या होगा ना, मुक्त होगा। वो सिल्वर जिस प्रणाली में ये काम चल रहा है उस प्रणाली के सतह पर यानी दीवार पर दर्पण की तरह जमा हो जाएगा, और इसी को कहा जाता है सिल्वर दर्पण परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं फेलिंग विलयन किसे कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई 2 नंबर में, फेलिंग विलयन किसे कहते हैं। फेलिंग विलयन एक ऐसा रासायनिक अभिकर्मक होता है जिसका उपयोग अपचायक शर्करा की, अपचायक यानी शर्करा के पहचान के लिए किया जाता है। शर्करा के पहचान के लिए प्रयोग की जाने वाला विलयन क्या कहलाता है, फेलिंग विलयन कहलाता है। यह कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का क्षारीय विलयन होता है। यानी ये कॉपर सल्फेट इसके अंदर होता है और सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का क्षारीय विलयन, यानी ये बनाने के तरीके हैं। तो फेलिंग विलयन किसे कहते हैं, फेलिंग विलयन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है, अभिकर्मक होता है जिसका उपयोग अपचायक शर्करा की पहचान के लिए किया जाता है। इसमें कॉपर सल्फेट होता है, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट रहता है। ओके, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखिए थोड़ा ध्यान से। अगला पॉइंट क्या है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान से देखिए। हेलोफॉर्म अभिक्रिया यहाँ साफ साफ लिखे हुए हैं CH3CO, मतलब ये वाला ग्रुप, ये वाला CH3CO, अगर ये कहीं ग्रुप है, कीटोन है ना, ये कीटोन है, बिल्कुल ये कीटोन है। अगर ये ग्रुप आता है कहीं, अगर ये कहीं ग्रुप आता है, कह रहा है CH3COO13 युक्त एल्डिहाइड या कीटोन, यानी इस ग्रुप वाला एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, सोडियम हाइपोहाइलाइड, सोडियम हाइपोहाइलाइड का फॉर्मूला NaOH, NaOH सोडियम हाइपोहाइलाइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर सोडियम हाइपो, सोडियम क्या, सोडियम, सोडियम हाइपो, सोडियम हाइपोलाइट, सोडियम हाइपोहाइलाइड,
सोडियम हाइपोहाइलाइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण बनाता है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन से एक कार्बन कम होता है। यह हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान सुनिए, मतलब इस ग्रुप वाला एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो सोडियम हाइपोहाइलाइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण बनाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण बनाता है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन से एक हाइड्रोजन एक कार्बन कम होता है। इसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, इस ग्रुप से युक्त एक एल्डिहाइड ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ले लेते हैं एल्डिहाइड आर, देखिएगा ध्यान से, आर सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री। देखिएगा ये वाला ग्रुप यहाँ है ना, ये वाला ग्रुप है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इस ग्रुप एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया, ये क्या हो गया ना, कीटोन हो गया, क्योंकि सी के इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन, तो कीटोन। ये वाला ग्रुप देखिए ध्यान से, इस ग्रुप को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस ग्रुप को देखिए, ये ग्रुप यही है क्या, हाँ, इस ग्रुप वाला ये क्या है, कीटोन है। जब हम क्या करेंगे ना, इसको सोडियम हाइपोहाइड्राइड, सोडियम हाइपोहाइड्राइड NaOH, सोडियम हाइपोहाइड्राइड के साथ जब हम इसको गर्म करेंगे या फिर ये सोडियम हाइपोहाइड्राइड के द्वारा ऑक्सीकृत होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण बनेगा। यानी देखिए यहाँ पे R, ठीक है, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और फिर से ये O Na हो जाएगा। यानी एक कार्बन कम हो जाएगा। देखिए क्या करे, एल्डिहाइड या कीटोन में से एक कार्बन बनता है बट एक कार्बन कम हो जाता है। एक कार्बन यहाँ से हटा दीजिए, एक कार्बन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी आर सी रहेगा सेम टू सेम, ये कार्बन नहीं रहेगा, इसकी जगह पर ओ एन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ एन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, ओ एन ए आ जाएगा। इसके बाद क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या होगा ना, हम क्या बोले कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लेवल, ये आर सी ओ, इसमें से एक कार्बन कम होगा, इस कार्बन को हटाना है, ओ एन ए जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ओ एन ए। तो यहाँ से क्या बचा है, यहाँ से क्या बचा हुआ है जी, यहाँ से बचा हुआ है ओ एन ए जोड़ दिया। ये देखिए, क्या देखिए, ध्यान से समझिए, चीजों को आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये हो गया क्या, इस ग्रुप वाला कीटोन, ये हो गया सोडियम हाइपोहाइड्राइड। ये करेगा क्या, ओ एन ए इस सी एच थ्री को हटाएगा, सी एच थ्री पर जाके ये अटैक मारेगा। यहाँ पे ये अटैक मारा, ये सब आके जुड़ गया ना, ओ एन ए, ओ एन ए यहाँ आके जुड़ गया। तो ओ एन ए यहाँ आके जुड़ गया तो क्या होगा, क्या बनने वाला है, तो देखिए सी एच, यहाँ सी एच थ्री है ना, और एक्स बचा हुआ है, यहाँ लिखिए सी एच, बट थ्री जो है ना, इसके ऊपर नहीं लिखेंगे, एक्स के टंगड़ी पर कर देंगे। सी एच थ्री और एक्स है, तो सी एच थ्री के टंगड़ी को एक्स के टंगड़ी बना दीजिए, चेंज कर दीजिए ऐसे, ठीक है। जैसे रिएक्शन लिखते हैं, ध्यान से देखिए, सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री, ठीक है। जब हम इसका ऑक्सीकरण सोडियम हाइपोहाइलाइट के द्वारा, हाइपोहाइलाइट के द्वारा सोडियम हाइपोहाइलाइट के द्वारा कराएंगे, तो होगा क्या, यहाँ पे ये सीधे अटैक मारेगा। जब अटैक मारेगा, ये चीजें तो सेम रहेगा। देखिए इस ग्रुप वाला, ये वाला ग्रुप यहाँ पे है ना जी, ये सीधे अटैक मारेगा। ये तो पीछे वाला चीज सेम टू सेम, सी एच थ्री, सी एच डबल वन, सी एच सी, सी एच थ्री तीन हुआ ना, चौथा ये हो जाएगा, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, ओ एन ए, ओ एन ए, ठीक है ना, ओ एन ए जुड़ जाएगा। और यहाँ से सी एच थ्री बचा हुआ है, तो सी एच थ्री ना लेके सी एल के टंगड़ी पे भी लगा देंगे, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अटैक किया, तो ये हटेगा तो इसके पास जाएगा ना, सी एच थ्री सी एल पे,
CH3Cl नहीं लिखेंगे, CH3Cl3 लिख देंगे। समझ में आया? तो देखिए ऐसे ही है, इस अभिक्रिया को हम कहेंगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया, यानी इतना ग्रुप वाले एल्डिहाइड या कीटोन सोडियम हाइपो हाइलाइड के द्वारा ऑक्सीकृत होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, जिसमें एक एल्डिहाइड क्या होता है, कम रहता है। एल्डिहाइड या कीटोन से एक कार्बन कम रहता है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 ही कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 4 ही कार्बन, यानी इसमें से एगो कम हो गया। ठीक है, इसको कहेंगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया, नोट कर लीजिए। अब आते हैं यहाँ पे एल्डोल, 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 एल्डोल संघनन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन तनो क्षार के उपस्थिति में क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है। इस प्रकार का अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाता है। डिफिनीशन भाई याद करना पड़ेगा। अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब वो क्षार से अभिक्रिया करता है तब वह क्या बना लेता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड चाहे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। तो ये आप लिख कर याद कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, केनिजारो अभिक्रिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। केनिजारो अभिक्रिया क्या है? केनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केनिजारो। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट पहले से हम लिख रखे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड NaOH के विलयन से अभिक्रिया कर सोडियम फॉर्मेट और मेथिल एल्कोहल बनाता है। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो NaOH की विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम फॉर्मेट और मेथिल एल्कोहल बनाता है। इस अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु भाग लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड Na से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम फॉर्मेट और मेथिल बनाता है। लेकिन इस अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिया जाता है, एक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन होता है, इसे ही केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CHO, CHO ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स हैं। जब इस फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH के साथ कराएंगे तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, ये हो गया सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट हो गया। और ये क्या होगा, मेथिल एल्कोहल, सोडियम फॉर्मेट HCONaO, ये सोडियम फॉर्मेट हो गया, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। और ये मेथिल एल्कोहल हो गया। तो जब एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, जब फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम फॉर्मेट और मेथिल एल्कोहल बनता है। और इसमें दो मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं एल्डिहाइड के, एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं केनिजारो अभिक्रिया। स्टेटमेंट प्लस रिएक्शन आपको याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टर्म कंप्लीट हुआ, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।